नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं प्रमोद सिंह आज आप सभी को लेकर के आया हूँ स्पेशली किसके लिए, वायु की क्लास। जो साइंस में आप लोगों का बायो टॉपिक पढ़ता है उसके लिए स्पेशली क्लास लेकर के आए हूँ। टॉप 50 एमसीक्यू के माध्यम से आज इस टॉपिक को हम क्लियर करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा प्लस का जो आप लोगों का चल रहा है हिंदी वाला, वो आज शाम ये आप लोगों का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का चल रहा है। NCERT समरी जो मैं करवा रहा हूँ नाइट में 9 बजे आप लोगों का चल रहा है, तो वो आप लोगों का जो है होना चाहिए ऑफकोर्स। एंड साथ ही साथ हिंदी व्याकरण जो आप लोगों का MP टेट MPSI और वो मेंस के लिए जो है हिंदी का बैच है वो शाम को 7 बजे स्टार्ट हो चुका है प्लस वाला। तो आज शाम को 7 बजे से उस वाले बैच को भी आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। जो भी लोग प्लस अभी परचेज नहीं किया है तो आसानी से परचेज कर लीजिए, जिससे आप लोगों को जो है MP टेट व्यापम SI प्रीलिम्स की कोई भी क्लास मिस ना हो सके। साथ ही साथ प्रमोद सिंह रावत आप लोग सर्च करोगे तो मेरी प्रोफाइल पर पहुँच जाओगे, जहाँ से आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। और इसी के साथ आज की क्लास को हम शुरुआत कर सकते हैं। आज का पहला सेशन जो आप लोगों के सामने दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन आप लोगों से कहता है भोजन का हस्तांतरण इस प्रकार होता है, ट्रांसलेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस बाय। तो सीधा सीधा ये पूछ रहा है किसके द्वारा होता है भोजन का हस्तांतरण। ये पौधों में भोजन का हस्तांतरण किसके द्वारा होता है, ये क्वेश्चन होना चाहिए था। बताइए भाई, पौधों में भोजन का हस्तांतरण किसके द्वारा होता है। देखो, भोजन के हस्तांतरण की बात कर रहा है तो भोजन का हस्तांतरण पौधों में फ्लोएम द्वारा होता है। इसको आप लोग याद कैसे करोगे। देखो, भोजन को आप लोग क्या कहते हो, फूड में ही आप लोगों का आ रहा है फ्लोएम, तो फूड को फ्लोएम ले जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जब बात की जाती है जल की, तो जल को कौन ले जाता है, जाइलम। तो यहाँ पर पहले वाले अक्षर से ही मैच हो रहा है, जैसे फूड को फ्लोएम ले जाता है, जल को जाइलम ले जाता है। इस तरीके से आप लोग याद कर लेना है। तो जब भी भोजन की बात की जाएगी तो आप लोग फ्लोएम को टिक करोगे, जब जल की बात आएगी तो आप लोग जाइलम को टिक करोगे। ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों का ये क्या कहता है, हीमोग्लोबिन मुख्य बिंदु या मुख्य भूमिका अदा करता है। तो बताइए भाई, हीमोग्लोबिन जो आप लोगों का है किस चीज़ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो, हीमोग्लोबिन मुख्य भूमिका अदा करता है, तो हीमोग्लोबिन की बात की जा रही है तो ये श्वसन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रेस्पिरेशन की क्रिया में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, फ्लोएम में खाने का स्थानांतरण किस रूप में रहता है। तो फ्लोएम जो आप लोगों का फूड यानी फ्लोएम मैंने बोला था, तो किस रूप में वो जो है खाने को स्थानांतरित करता है, भोजन को स्थानांतरित करता है, बताइए। देखो, फ्लोएम में खाने का स्थानांतरण किस रूप में होता है। तो फ्लोएम में खाने का स्थानांतरण डायरेक्टली आप लोगों का सुक्रोज के रूप में होता है। सुक्रोज आप लोगों का ए वाला इसमें राइट आंसर होगा। द्विनिषेचन गुण है, द्विनिषेचन जो आप लोगों का गुण है वो किसका गुण है, बताइए भाई किसका गुण है। देखो, द्विनिषेचन का जो आप लोगों का गुण है वो एंजियोस्पर्म का होता है। एंजियोस्पर्म एक आप लोगों का जीवाणु रहता है आपके शरीर में, तो एंजियोस्पर्म का गुण रहता है द्विनिषेचन का। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, बताइए भाई किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाए। ऑप्शन बी, ए से रतौंदी, बी से वीरी, सी से स्कर्वी रोग आप लोगों का रहता है, और डी से आप लोगों का रैकेट्स रोग होता है, हड्डियों वाला। तो ये आपको याद होना चाहिए, ए से रतौंदी, बी से वीरी, सी से स्कर्वी, डी से रैकेट्स। हरित क्रांति आप लोगों का किससे संबंधित रखती है। तो बताइए भाई, हरित क्रांति का संबंध किससे है। देखो, हरित क्रांति का संबंध जो आप लोगों का है वो कृषि उत्पादनों से, खाद्यान्नों से आप लोगों का हरित क्रांति का संबंध है। इंक्रीजेज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ठीक है। हमारे शरीर में ग्लूकोज की अधिकता संचित होती है, बताइए भाई कहाँ पर आप लोगों की संचित होती है। ग्लाइकोजन, ग्लूकोज जो आप लोगों का रहता है ग्लाइकोजन के रूप में आपके शरीर में संचित रहता है, और जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी होती है तो ऑटोमेटिकली ग्लाइकोजन पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है, हमारे शरीर में ट्रिप्सिन एक एंजाइम पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, बॉडी के किस पार्ट में रहता है। देखो, ट्रिप्सिन एंजाइम का पाया जाना आप लोगों का अग्नाशय, जो अग्नाशयी रस आप लोगों का रहता है उसमें आप लोगों का ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। सी वाले के साथ आप लोगों को जाना है। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है भांग, चरस और गांजा का वर्गीकरण किया गया है। भांग, चरस और गांजा जो आप लोगों का है किसके रूप में उसका जो है वर्गीकृत किया गया है, किस वर्ग में उसको रखा गया है, बताइए भाई। नहीं है भाई, चरस, भांग और गांजा जो आप लोगों का है वो आप लोगों का जो मति भ्रमक का मतलब आप लोगों का रहता है आपके जो है दिमागी हालत को खस्ता कर देने वाली सिस्टम है। मति भ्रमक के रूप में जो है चरस, भांग, गांजा का वर्गीकरण किया गया है, तो इसमें डी वाला आप लोगों का ऑब्वियसली राइट आंसर होगा। कौन सी रक्त वाहिनियाँ जीवाणुओं को खत्म करती हैं, बताइए भाई कौन सी रक्त वाहिनियाँ आप लोगों का जीवाणुओं को खत्म कर देती हैं।
देखो रक्त वाहिनियों को ख़त्म करने का काम किसका रहता है, तो WBC जो है इनका काम होता है कि रक्त वाहिनियों को ख़त्म करने का, ठीक है। किस जानवर के नाम से RH निर्धारित किया जाता है, बताइए भाई RH फैक्टर जो आप लोगों का है किस जानवर के नाम के आधार पर जो है निर्धारित किया जाता है। भाई RH फैक्टर जो आप लोगों का डिपेंडेंसी रहता है बंदर के ऊपर डिपेंडेंसी रहता है, तो RH फैक्टर जो है बंदर के माध्यम से डिसाइड किया जाता है, ये आप लोगों का राइट होगा। हड्डियों में दर्द होने वाली बीमारी इताई रोग के नाम के बारे में आपने सुना होगा, को सबसे पहले कहाँ रिपोर्ट किया गया था, तो बताइए भाई सबसे पहले इसको कहाँ रिपोर्ट किया गया था। सबसे पहले जो है जापान में इताई रोग का पता लगाया गया था, कहाँ लगाया गया था, जापान में, तो ये आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला जबड़ा नहीं पाया जाता है, तो जबड़ा भाई बताइए किस में नहीं पाया जाता है। देखो जबड़ा जो है आप लोगों का प्रोटोकॉर्ड्स में नहीं पाया जाता, पक्षियों में जबड़ा होता है, मछलियों में भी होता है, मछलियों में तो बहुत मजबूत होता है, सरीसृप जो जीव रहते हैं उनमें भी नहीं पाया जाता है ना। मेंडल का काम फिर से खोजा गया, ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो एक दिया गया था सारणी, फिर से उसको किसके द्वारा अपडेट किया गया, उसका नाम आपको बताना है। देखो इसमें जो राइट आंसर होगा थर्ड वाला होगा, के कैरिंकस और ई तेस्कर और HDVS आप लोगों का राइट आंसर होगा। डार्विन का सिद्धांत था प्रकृतिवाद का सिद्धांत, प्रकृति में उन्होंने फाइनल जो रिजल्ट के रूप में बोला था, उन्होंने बोला था परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, ये डार्विन का सिद्धांत है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला आपसे बोल रहा है किसकी उपस्थिति के कारण एक चींटी अपने चारों तरफ की वस्तुओं को देख सकती है। एन ant कैन वी सी ऑब्जेक्ट ऑल अराउंड द ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, उस चीज़ का नाम आपको बताना है। चींटी की बात करते हैं तो चींटी में जो है आप लोगों की कंपाउंड आइज पाई जाती हैं, संयुक्त आंखें, जिसके कारण वो चौतरफा देख सकती है 360 डिग्री, ठीक। इसमें सेकंड के साथ आपको जाना है। एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में प्रति 1000 मिली खून में कितना हीमोग्लोबिन होता है, तो जो हीमोग्लोबिन की जांच होती है उसमें भी आप लोगों का नॉर्मली यही बताया जाता है, तो आप नॉर्मली बताइए कितना होना चाहिए। तो वो पर 100 मिलीग्राम की बात कर रहा है, जी मिली आप लोगों का लिखा गया यहाँ पर ml, मिली ml बोलेगा तो फिर मिलीलीटर होना चाहिए ना, लीटर के अकॉर्डिंग ग्राम में, ठीक है। तो फिलहाल अपन को तो जो क्वांटिटी ध्यान रखना है वो है 14.5, डी वाला आप लोगों का राइट आंसर होगा इसमें, ठीक है। रेशेदार हड्डी जोड़ कहाँ पाए जाते हैं, तो बताइए आप लोग कहाँ पाए जाते हैं, वेयर द फाइबर्स वन जॉइंट इज फाउंड। देखो रेशेदार हड्डी जोड़ आप लोगों का जो खोपड़ियों में पाए जाते हैं, आप लोगों का जो है थर्ड के साथ आप लोगों को जाना है स्कल। आप लोगों ने देखा होगा जब भी माइंड स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें आप लोगों का बीच में से जो इस तरीके से दो करके एंड आपको दिखता होगा हड्डी रेशेदार जोड़, पतले पतले रेशे पाए जाते हैं, इस तरीके से उसका जो है अलग ही डायग्राम रहता है, ठीक है। ये अगला आप लोगों से पूछा गया है किसकी मदद से स्वाभाविक रूप से सड़ने वाला क्षय को प्रायोगिक बनाया जाता है, तो जस्ट प्लीज टेल मी किसकी सहायता से ये सारे काम किए जाते हैं। देखो ये जो आप लोगों का है जीवाणुओं की सहायता से, बैक्टीरिया की सहायता, ये सारे काम जो है किए जाते हैं बैक्टीरिया की सहायता से, ओके। तो फिलहाल यहाँ तक आपका कोई इशू नहीं होना चाहिए, बैक्टीरिया से आप लोगों का राइट आंसर होगा, किसकी सहायता से जो है स्वाभाविक रूप से सड़ने वाला क्षय को प्रायोगिक बना गया है, तो विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, जीवाणुओं की सहायता से किया जाता है। इनमें से किस में F2 जनरेशन एंड 3:1 का रेशियो पाया जाता है, जस्ट टेल मी किस में ये रेशियो जो है पाया जाता है। तो 3:1 की बात कर रहा है, 3:1 जो आप लोगों का है मोनो में आएगा भाई 1 वाला, तो F2 जनरेशन का 3:1 जो आप लोगों का है मोनो हाइब्रिड संस्करण में पाया जाता है। ऑप्शन ए के साथ आपको जाना है, ए वाला आपका करेक्ट होगा इसमें। प्रधान वनस्पतियों के बीजों में उपस्थित खाद्य ऊतकों को क्या कहते हैं, बताइए भाई क्या कहते हो आप लोग। प्रधान वनस्पतियों की बात कर रहा है तो इसमें जो आप लोगों का एंडोस्पर्म आप लोगों का राइट आंसर होगा, फोर्थ वाले के साथ आपको जाना है ना। ये अगला दिया गया है किस विकारियों खराबी पीलिया के कारण लक्षण मुख्यतः पाए जाते हैं, तो बताइए किसके कारण पाए जाते हैं, ऐसा क्या शरीर में खराबी हो जाता है। देखो आपको इसका बताना है, तो ये जो आप लोगों का 21 वाले के साथ आप लोगों को गुर्दे लीवर में आप लोगों की खराबी हो जाती है, जिसके चलते पीलिया के लक्षण जो है मुख्य हम देख सकते हैं, ओके। अगला आपसे कहता है कपास की उपज के लिए सबसे योग्य मिट्टी, MPGS पढ़ाया था तब आप लोग इजीली मैंने बताया था कपास की मिट्टी किन क्षेत्रों में होती है और कौन सी मिट्टी जो MP में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ये भी आपको हिंट है। जो कपास की खेती की बात करेंगे सबसे ज़्यादा जो है आप लोगों का काली मिट्टी में होता है, काली मिट्टी आप लोगों का
और एमपी में देखो कपास को सफ़ेद सोने के नाम से भी जानते हैं, एमपी जीएस पढ़ा रहा हूँ उसमें मैंने कल बताया था शायद। तो कपास की बात करेंगे तो इसको सफ़ेद सोना भी कहते हैं, और ये अधिकांश जो एमपी में अलीराजपुर में होता है, ठीक है। तो ए 3 वाला आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, सबसे लघु प्रोकैरियोटिक अवयवी क्या है? तो बताइए सबसे लघु प्रोकैरियोटिक अवयवी कौन सा है? सबसे लघु प्रोकैरियोटिक स्मॉलेस्ट नॉन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो आप लोगों का है वो आप लोगों का कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा आप लोगों का सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक अवयवी कोशिका रहती है शरीर की। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो बुक है, और बात करेंगे यदि बायो में सबसे फेमस बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, किसके द्वारा लिखी गई? हु इज़ द राइटर? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो बुक है आप लोगों की डार्विन ने लिखी थी, और डार्विन ने ही प्रकृतिवाद का सिद्धांत दिया था। किन परिस्थितियों में दूर की वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं? अच्छे से सोच लीजिए, दूर की वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं, तो बताइए भाई किस में ऐसा होता है? कौन सा दृष्टि दोष आप लोगों का रहेगा जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी? वही भी सिचुएशन जो आप लोगों का है वो निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? आप लोगों को निकट की वस्तु को क्लियर दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु क्लियर नहीं दिखाई देती है। जस्ट अपोजिट आप लोगों का दूर दृष्टि दोष में रहता है, उसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन पास की दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो ये आपसे पूछ रहा था, दूर की वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं निकट दृष्टि दोष में छोटी दिखाई देती हैं, ठीक है। तो आप लोगों का सेकंड ऑप्शन क्लियर होगा। इसका इंग्लिश वर्ड कभी कभार आया जाता है तो इसको भी याद रखना, मायोपिया, ठीक। क्या? मायोपिया। निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? मायोपिया। अगला क्वेश्चन, जो जैविक विकास का मूल स्रोत है, तो विच इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन? तो बताइए कौन सा आप लोगों का है वो स्रोत क्या है? इसमें जो आप लोगों का दिया गया है जैविक विकास का मूल स्रोत आप लोगों का जो है परिवर्तन या म्यूटेशन आप लोगों का इसमें राइट आंसर होगा, सेकंड वाला, ओके। नाविक का गठन है, भाई नाविक का गठन किस चीज़ से रहता है? कौन सी प्रोटीन उसमें इस्तेमाल की जाती है? बताइए। नाविक का गठन, तो हाउ डू न्यूक्लियस फॉर्म, ये आप लोगों का जो है न्यूक्लियर प्रोटीन आप लोगों का रहता है, फोर्थ वाला इसमें आप लोगों का क्लियर आंसर होगा। किसे चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार मिला? तो बताइए किसको चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार मिला? हु गॉट नोबेल प्राइज इन मेडिसिन? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए। चिकित्सा में तो बहुत सारे लोगों को मिला है, इनमें किसको मिला है? देखो चिकित्सा में जो नोबेल पुरस्कार आप लोगों का मिला था वो आप लोगों का जो यूसी नोरी ओशुकी को मिला गया था चिकित्सा के क्षेत्र में। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी वाला आप लोगों का राइट आंसर होगा। राधे राधे। लैमार्कवाद का मुख्य आधार क्या है? बताइए भाई लैमार्कवाद का मुख्य आधार क्या है? सीख पाओगे। लैमार्कवाद का मुख्य आधार कहता है कि आप लोगों को अधिग्रहण पात्रों की विरासत। वैसे ही आप लोगों का पूरा यदि नियम के बारे में बात करेंगे तो सारे के सारे आप लोगों का एक ऑब्वियसली कंप्लीटली आप लोगों का एक नियम बन जाएगा, लेकिन स्पेशली आप लोगों का मुख्य आधार पूछ रहा है तो प्लीज फोकस ऑन द मेन बेसिस क्या है? मेन बेसिस आप लोगों का अधिग्रहण पात्रों की विरासत। नेक्स्ट आप लोगों से कहता है जो हिस्सा जो पराग ट्यूब परागण गर्त में आमतौर पर बीजाणु में प्रवेश करती है उसको आप लोग क्या कहते हो? माइक्रोफियल। जो हिस्सा आप लोगों का जो है परागकण ट्यूब में आमतौर पर बीजाणु में प्रवेश करता है, बीजाणु में जो एंट्री लेता है वो आप लोगों का माइक्रोफियल कहलाता है। ये आप लोगों का राइट आंसर होगा। कैल्शियम की उपापचय को नियंत्रित करने के लिए फास्फोरस हार्मोन में स्रावित होता है। तो बताइए भाई फास्फोरस हार्मोन में क्या स्रावित होता है? देखो पिट्यूटरी ग्रंथि जो आप लोगों का नहीं होगा इसमें राइट आंसर, इसमें आप लोगों का पैराथायरॉयड, ए आप लोगों का इसमें करेक्ट आंसर होगा। किस विटामिन के कारण बेरी होता है? ये तो मैंने भाई पहले क्वेश्चन में ही बता दिया था। जो किस विटामिन के कारण बेरी रोग होता है तो विटामिन B1 जो आप लोगों का रहता है उसके चलते आप लोगों का बेरी रोग होता है। क्लोरोप्लास्ट में वंद स्ट्रोमा किस तरह की प्रक्रिया रहती है? तो बताइए भाई किस तरह की प्रक्रिया रहती है? क्लोरोप्लास्ट में वंद स्टोमा किस तरह की प्रक्रिया रहती है? ये आप लोगों का डार्क रिएक्शन रहता है, बी वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा, ओके। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान खाद्य गठन का जगह कौन सा है? तो बताइए भाई खाद्य गठन का जगह कौन सा रहता है जहाँ पर पेड़ पौधों में भोजन कहाँ बनता है? डायरेक्टली क्वेश्चन ये रहना चाहिए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान खाद्य का निर्माण आप लोगों का पत्तियों में होता है। पत्तियों में आप लोगों को पता है छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, उनकी सहायता से सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कंप्लीट होती है, ठीक है।
पत्तियों में आप लोगों का एक क्लोरोफिल पाया जाता है, उसके चलते आप लोगों का जो है। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया है, ऑक्सीटोसिन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? बताइए भाई, ऑक्सीटोसिन जो आप लोगों का हार्मोन है किस ग्रंथि से स्रावित होता है? ये जो आप लोगों का रहेगा इसमें पीयूष ग्रंथि, दूसरा नाम इसका पिट्यूटरी ग्रंथि भी होता है, ठीक है। लाल रंग के फूल के चरित्र प्रमुख क्या विपरीत चरित्र क्या होता है? थोड़ा सा इसको पढ़िए। लाल रंग के फूल के चरित्र क्या है मूल रूप से, उसके विपरीत चरित्र क्या रहता है? मतलब फूल के गुण के बारे में पूछ रहा है। इसमें जो आप लोगों का है दौरबीज राउंड सीड जिसको हम कहते हैं, ऑप्शन सेकंड के साथ आप लोगों को जाना है इसमें, ओके। रक्तचाप कैसे मापा जाता है? ब्लड प्रेशर जिसको हम कहते हैं, कैसे मापते हैं, किस चीज की सहायता से मापते हैं बताइए? रक्तचाप कैसे मापा जाता है? तो सिग्मोमीटर की सहायता से आप लोगों का जो है रक्तचाप मापा जाता है। ब्लड प्रेशर जिसको हम कहते हैं, भाई कभी मापा तो नहीं है लेकिन देखा है, और शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। मानव मुंह कितनी लार ग्रंथियां विद्यमान रहती हैं? बताइए भाई, कितनी लार ग्रंथियां रहती हैं मानव के मुख में? बस मानव मुंह में जो है 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, अग्र, मध्य और पश्च, ठीक। शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न हिस्सों में कैसे ले जाया जाता है? बताइए भाई, कैसे ले जाया जाता है? तरीके से इस यहाँ पर भी आप लोगों का जो है महाधमनी, इसमें राइट आंसर होगा 4 वाला। पित्तरस किस अंग में बनता है? बताइए भाई, मानव शरीर के किस अंग में पित्तरस बनता है? लीवर जिसको हम जिगर भी कहते हैं, ऑप्शन सेकंड के साथ आपको जाना है। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, किस अंतःस्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? बताइए, मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं, किसका दूसरा नाम जो है मास्टर ग्रंथि है? टेस्ट। देखो, जो आप लोगों का अंतःस्रावी ग्रंथि जिसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, आप लोगों का पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि, 3 नाम है इसके, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि और मास्टर ग्रंथि, ठीक है। ये आप लोगों का मस्तिष्क में ऊपर रहता है। ए के साथ आपको जाना है। किसके द्वारा कायिक प्रजनन होता है? बताइए, किसके द्वारा कायिक प्रजनन रहता है, होता है? किसके द्वारा कायिक प्रजनन हो सकता है? तो कायिक प्रजनन होने की बात कर रहा है, ये सभी के द्वारा, मतलब आप लोगों को कायिक प्रजनन के लिए जड़, तना, पत्ती किसी के भी द्वारा जो है आप लोगों का कायिक प्रजनन हो सकता है। इसके लिए स्पेशली किसी कंडीशनल की आवश्यकता जो नहीं होती है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, कौन सी ग्रंथि सिर्फ पुरुषों में पाई जाती है लेकिन महिलाओं में नहीं पाई जाती? जो आप लोगों की पुरुषों में ग्रंथि पाई जाती है वो आप लोगों का प्रोस्टेट ग्रंथि, आप लोगों का 3 वाला, इसमें आप लोगों का ऑब्वियसली राइट आंसर होगा। रक्त कैंसर या जिसको हम कहते हैं ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर किसमें होता है बताइए? रक्त कैंसर की बात कर रहा है तो आप लोगों का ल्यूकेमिया इसको हम कहते हैं, ब्लड कैंसर इज अ ल्यूकेमिया। मेंडल ने अपना प्रसिद्ध संकर परीक्षण किया तो किसके ऊपर किया, ये आपको बताना है। बताइए भाई, ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इन्होंने अपना प्रसिद्ध जो परीक्षण आप लोगों का किया था वो आप लोगों का मटर के पौधे पर किया था। कई दफा क्वेश्चन ये बन चुका है। आदर्श जुड़वा है भाई, बताइए क्या है आदर्श जुड़वा? आदर्श जुड़वा आप लोगों का मोनोजाइगोटिक जिसको हम कहते हैं, ए आप लोगों का इसमें करेक्ट आंसर होगा। सहधर्मी अंग समानता दिखाते हैं, बिल्कुल दिखाते हैं भाई। किस चीज में समानता दिखाते हैं वो लोग? सहधर्मी अंग जो आप लोगों की सिमिलरिटी इन, तो आप लोगों का जो है किस चीज़ में सिमिलरिटी दिखाते हैं? आप लोगों कार्यों में समानता जो है ये प्रदर्शित करते हैं। किस चीज़ में? फंक्शंस जो आप लोगों के हैं उनके सेम रहते हैं। 4th वाला आप लोगों का करेक्ट होगा इसमें। हुगो वी व्रीस ने अपना परीक्षण किस पर किया? जैसे कि आप लोगों का मेंडल ने अपना परीक्षण मटर के पौधे पर किया था, ऐसे ही हुगो वी व्रीस भी आप लोगों का एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने किस पर परीक्षण किया था ये आपको बताना है। बताइए किस पर किया था? तो प्रयोग आप लोगों का है वो आप लोगों का प्रिसोस पर होता है। 4th वाले का ए आप लोगों का 4th वाला राइट आंसर होगा। 48 का आप लोगों का। फूल के अंडक के मध्य भाग को आप लोग क्या कहते हो? बताइए क्या कहते हो? फूल के अंडक के मध्य भाग को आप लोग ओवेरी या अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हो? अंडाशय। ठीक। आज का अंतिम क्वेश्चन आपके समक्ष, इनमें से कौन सा यौन संबंध चारित्रिक है? बताइए भाई, कौन सा यौन संबंध चारित्रिक है? अभी अभी जो है इसका आंसर जो आप लोगों का होने वाला है वर्णांधता जिसको हम कहते हैं। इसी के साथ आज की क्लास आप लोगों की जो है कंप्लीट हो चुकी है।
और आई होप आशा करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी। तो जो वीडियो आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं उन लोगों से बोलना चाहूँगा कि इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, एंड आप लोग जो भी हैं इसका रिवीजन वीडियो आप लोग यूट्यूब पर इसको मैच कर सकते हो, ठीक है।